हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। मैं हूँ विशी और ये है आपका टेरो रीड फॉर द 2 वीक्स ऑफ February 1st to February 15th। देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आपकी ब्लेसिंग से स्टार्ट करेंगे, लव लाइफ डिस्कस करेंगे, पर्सनल मैसेजेस देखेंगे, करियर गाइडेंस देखेंगे एंड एंड में मैं आपके लिए एक सीक्रेट कार्ड पुल करूँगी जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन को आंसर करेगा। एंड देन विल क्लोज द रीडिंग विद सेल्फ केयर मैसेज। सो लेट्स बिगिन। देखिए, लॉर्ड गणेशा की तरफ से आपके लिए मैसेज है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब, और ये आप आए देख रहे हैं, इसका मतलब है शिफ्ट इन पर्सपेक्टिव। चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलेगा, लाइफ को देखने का नज़रिया बदलेगा, लाइफ के टुवर्ड्स, रिश्तों के टुवर्ड्स आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। कुछ चीज़ें हैं जो पास में आपने एक्सेप्ट नहीं करी क्योंकि शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं थी और उसकी वजह से बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। तो अब आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आप चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, रिश्तों को एक्सेप्ट कर पाएंगे और मुझे ऐसा लग रहा है खुल के जीना सीख जाएंगे क्योंकि आपका जो नज़रिया है वो लाइफ को देखने का, रिश्तों को देखने का, चीज़ों को देखने का बदल रहा है। ऑलराइट, सो आपका पर्सनल लाइफ देखें तो मेरे पास मैसेज है 9 ऑफ सोर्ड्स। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखिए 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि आपको कोई चीज़ है बॉदर कर रही है। बहुत टाइम से आप किसी चीज़ को लेके परेशान हैं एंड इट्स ईटिंग यू अलाइव, राइट? इट्स ईटिंग यू अप अलाइव। तो ऐसा लग रहा है कि आप रातों को सो नहीं पाए हैं। अब आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी बढ़ गई हैं कि आप रात को सो नहीं पा रहे हैं। आपकी फैमिली में किसी को हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं जिसका आप स्ट्रेस ले रहे हैं, आप काम का स्ट्रेस ले रहे हैं। हो सकता है आपको कोई डिसीजन बनाना है, आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, उसका स्ट्रेस हो रहा है। या फिर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई प्रॉब्लम है जो आपको दिक्कत दे रही है, जो आपको स्ट्रेस दे रही है और आपको रात आपको सोने नहीं दे रही। कुछ लोगों को एग्ज़ाम का स्ट्रेस हो सकता है, पढ़ाई का स्ट्रेस हो सकता है, ओके? बट डेफ़िनेटली आप स्ट्रेस किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस में हैं। बट नेक्स्ट कार्ड इज टावर। सो टावर हमें बताता है कि एक सडन चेंज आएगा, एक रैंडम चेंज आएगा जिसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। सो ये स्ट्रेस जो भी आपको चल रहा है, जो भी चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, उस चीज़ को लेके आप जो भी सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम का जितना भी हल है या परेशानियों का जो भी हल है वो आपको मिल जाएगा। आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, चाहे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड है, करियर से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है या फिर आप एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ओके? जो भी चैलेंजेस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनका सॉल्यूशंस आपको डेफिनेटली मिलेगा। ऑल्सो द नेक्स्ट कार्ड इज़ द वर्ल्ड कार्ड। सो दिस ऑल्सो इंडिकेट्स चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन। लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है आपकी, ओके? एयर साइंस, एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये फैमिली लाइफ को रिलेटेड है, फैमिली लाइफ से रिलेटेड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 10 ऑफ कप्स। आपको कोई डिसीजन बनाना है, आपको कोई चॉइस बनानी है फैमिली से रिलेटेड। आप में से कुछ लोगों के लिए है कि शायद आप सेपरेटेड हैं, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, नो कम्युनिकेशन है, और यू नो क्या आपका रेकन्साइलेशन होगा, क्या रीयूनियन होगा, या फैमिली में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, वो क्लियर हो जाएंगी या नहीं, हार्मनी या पीस आएगा या नहीं। डेफिनेटली आएगा क्योंकि ये देखिए, द नेक्स्ट कार्ड इज 6 ऑफ कप्स। सो 6 ऑफ कप्स, आई थिंक एयर साइंस आपको स्पिरिट कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेना है, आपको फर्स्ट स्टेप लेना है, आपको सॉरी बोलना है, आपको अपोलोजाइज करना है। और आप काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं कि आप करें या ना करें, 2 ऑफ वांड्स। आप ऐसा सोचता हुआ दिखाई दे रहे हैं कि आप करें या ना करें, आप ये एक्शन लें या ना लें। क्या आपको चीज़ों को ठीक करने के लिए फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए या नहीं, सॉरी बोलना चाहिए या नहीं? एब्सोल्युटली, बिकॉज दिस इज़ योर टाइम टू गिव। सो इट्स योर टाइम टू गिव। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज मैजिशियन। और मैजिशियन हमें बताता है कि टेक एक्शन, स्पिरिट की तरफ से गाइडेंस है, टेक एक्शन। आपकी बारी है सॉरी बोलने की, आपकी बारी है चीज़ों को ठीक करने की।
It's your time to pour love into the situation. It's your time to give and build trust in the relationship. Again, the card is Lovers with the Ten of Cups. ये सोलमेट यूनियन लग रहा है मुझे. योर एक्स इज कमिंग बैक. दिस इज reconciliation, reunion with the old partner. अगर आप चाहते हैं कि वो पर्सन आपको सॉरी बोले एंड कम्स एंड फिक्सेस थिंग्स, तो वो पर्सन आपको सॉरी आके ज़रूर बोलेंगे. या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, आप लोगों के लिए मैसेज है कि आपको आगे जाके सॉरी बोलना है और चीज़ों को ठीक करना है. अब पहले आपने इतना टाइम इसलिए लिया है और स्ट्रेस में इसीलिए रहे हैं क्योंकि आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी. लेकिन अब आपको टावर मोमेंट से और द वर्ल्ड कार्ड से ये शिफ्ट आएगा आपकी अंडरस्टैंडिंग में और आपको क्लैरिटी मिलेगी एंड यू विल बी प्रोपेल्ड टू टेक एक्शन इन दैट डायरेक्शन. आपको यूनिवर्स गाइड करेगा उस डायरेक्शन में जाने के लिए. ऑलराइट, सो काफ़ी स्पेसिफिक मैसेज है यहाँ पर. And for some of you, you know, again it looks like with the world card and 10 of cups कि आप फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं. आपका रिलेशनशिप डीपन हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है और आप में से कुछ लोग वेकेशन प्लान कर रहे हैं अपने फैमिली के साथ. यू नो, you're thinking of spending a beautiful time. You are going to be spending a beautiful time because you're planning a vacation with your family. एंड आप में से कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यू नो हियर यू हैव टू मेक अ चॉइस. आपके पास दो चॉइसेस हैं और आपको यूनिवर्स कह रहा है कि जो गाइडेंस मैं दे रहा हूँ वही चॉइस आपको बनानी है. अब ये लवर्स के लिए भी हो सकती है, आपके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में भी हो सकती है, करियर, फाइनेंसेस, मनी में भी हो सकती है, यू नो, और पर्सनल हेल्थ को लेकर भी हो सकती है. बट इट इज़ टाइम टू टेक एक्शन एंड स्टॉप फीलिंग सॉरी फॉर द पास्ट. जो पास्ट में हो गया. आई थिंक ये जो एनर्जी है, ये जो आपको कहा जा रहा है एक्शन लेने के लिए, ये इसीलिए कहा जा रहा है बिकॉज द पास्ट इज ओवर, राइट. विद द टावर कार्ड इट्स लाइक लेट गो ऑफ द नेगेटिविटी, लेट गो ऑफ द पास्ट, लेट गो ऑफ द रिग्रेट. ऑलराइट, सो ये जो इतना क्योस हो चुका है इसको ठीक करने का टाइम है. It's time to sort things out so that you can sleep peacefully. And you will be able to sleep peacefully if you surrender, make the choice and take action. Alright, आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है? Again, the message is indecision. You're standing at the crossroads. दो choices हैं, दो opportunities हैं. आपको नहीं पता, choose नहीं कर पा रहे हैं, काफ़ी confused लग रहे हैं अपने करियर, फाइनेंसेस और मनी को लेकर. द विक्ट्री. सो आप चाहते हैं कि आप ऐसी चॉइस बनाएं जिसमें आप सक्सेसफुल हो सके, आप विक्टोरियस हो सके, यू नो. एंड ऐसी चॉइस आप बना सकते हैं बट आपको आपके लिए मैसेज है मेडिटेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन. का मतलब है कि जो भी आंसर्स ढूंढ रहे हैं, राइट, जो भी कंफ्यूजन चल रही है माइंड में, वो आंसर्स बाहर ढूंढने के बजाय अंदर ढूंढिए. सो सिट विद योर सेल्फ, लुक विद इन, मेडिटेट एंड आपको आंसर मिल जाएगा. जो भी रास्ता चुने, मेक श्योर कि वो रास्ता आपके दिल से आया है. यू नो, सिर्फ इसलिए नहीं कि आपको पैसे कमाने हैं इसलिए नहीं, बल्कि आप उसके लिए पैशनेट फील करते हैं, वो फील्ड आप चूज़ करिए, वो चॉइस बनाइए जिसमें आपका पैशन है, जिसमें आपका क्रिएटिविटी है, जिसमें आपका दिल लगता है. ओके, एंड लुक, आई हैव कैरिंग कनेक्शंस एंड देन विक्ट्री. सो अगर आप दिल से डिसीजन लेंगे और मेडिटेट करके लेंगे तो डेफिनेटली यू नो आप सही रास्ते पे जाएंगे और वहाँ पे आपको अच्छे लोग मिलेंगे और आप विक्ट्री विल बी योर्स. पर मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि शायद आपको यू नो किसी पार्टनर से कहीं से ऑफ़र आया है पार्टनरशिप करने के लिए. ऑलराइट, ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनके साथ पार्टनरशिप करें और शायद आप कंफ्यूज हैं कि आपको इनके साथ कोलैबोरेट करना चाहिए या नहीं. ऑलराइट, एंड ऑल्सो यहाँ पे कंफ्यूजन चल रहा है कि क्या आपको अपनी वाइफ के साथ बिजनेस करना चाहिए या आपको अपने हस्बैंड या वाइफ को अपने बिजनेस में इन्वॉल्व करना चाहिए.
राइट? सो आप में से ये कन्फ्यूजन भी है और आप में से कुछ लोगों के लिए भी है कि शायद आपको करियर के लिए दूर जाना पड़ रहा है और अपने गर्लफ्रेंड से दूर जाना पड़ रहा है या अपनी फैमिली से दूर जाना पड़ रहा है और उसके लिए आप डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है आपके लिए। बट द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रैटेजी। Alright, so you have to plan things out, you have to strategize things, because the key is within. ये जो की है ना यहाँ पर मैं कहती हूँ, the key which is the solution to all your problems and your confusion, that key is within. Alright, so sit and meditate and look for answers within. आपकी सारी confusion दूर हो जाएगी। आपकी love life के लिए क्या messages हैं? The first message is, oh my gosh, guys, again, right? Man holding a coin. Fifth chakra, throat chakra again. Healer of the ages. The sun card. And then I have a woman holding a coin. So देखिए again ये आपका confirmation है. This is a very very soulmate type of a energy. Twin flame energy, reconciliation, reunion. Two strong souls coming together. Two balanced souls coming together. Balanced in themselves. जहाँ पे yin and yang की energy है, masculine और feminine energy है, right? Look. This is 42 43. All right, so this is like 11 type of energy. And again, throat chakra, communicate clearly what you want. Healer of the ages, heal your heart, let go of the past. जो past में wounds मिले हैं उसे heal कीजिए and be ready to start a new chapter in life, new beginnings in life. Look, Alright, so this is a reconciliation, reunion या फिर जो भी partner आप manifest कर रहे हैं, your love life is just going to be amazing. Alright, we have the sun card, which is blessings from God, right? You are attracting your soulmate, your twin flame. This is a reconciliation and reunion if you communicate clearly. And communication, again, it's your time to go and say sorry. It's your time to go and fix things. It's your time. It's your time to go and mend things with your partner. Okay, and yeah, beautiful energy. Alright, और आपका सीक्रेट मैसेज है ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। गाइस ये देख रहे हैं आप चारों तरफ से, सो 6 हैंड्स दिखाए गए हैं लेकिन जो 4 हैंड्स हैं, blessings in your health, blessings in your money, career and finances, blessings in your love life and blessings in your personal life as well. What else could you ask for? Alright, I आपका सेल्फ केयर मैसेज है एनर्जी वर्क, अगेन एनर्जी वर्क, अगेन मेडिटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. Connecting with the God within, connecting with yourself, all right, sitting in silence to find answers, okay, and also listen to your intuition. So I wish you all the best, air signs. खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए.